मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आराधना करी जैसे नृत्य करते हैं भगवान की, और उन्होंने अपने आप ही मेरा वो काम हो जाता, जो क्या मैं सोचता मेरा वही काम हो जाता। तो मुझे ये एहसास होता था, और अभी भी एहसास होता है कि दुकान पर काम कर रहा हूँ तो बाबा मेरे साथ हैं। बाबा को साक्षी मान के मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज भी मैं ये याद करके कहता हूँ कि भाई भगवान हुआ कैसे ऐसा, कैसे कैसे हुआ था कभी कभी। और ये सपना सा लगता है कि ये दुकान का मालिक मैं हो गया। इतने दिन की तमन्ना बाबा ने एक झटके में ऐसे पूरी कर दी कि बस जो हमसे 2 किलोमीटर पल्ली तरफ उसकी सीमा आएगी। जी। मैं तो 15 लाख रुपए में बेचना चाह रहा था, करोड़ों रुपए कीमत है, करोड़ों रुपए प्रति बीघा। आपका अनुभव आप शेयर कर रहे हैं। मेरे घर के छत पर अभी क्या हो रहा है पता है? वानर सेना आई हुई है जिसकी मुझे आवाज आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे छत पे वे दौड़ते हैं ना, मतलब छत पे तो आवाज आती है। तो ये लाइव मैं बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मतलब आपके पीछे जो प्रभु के हमारे बहुत प्रिय दर्शन कराने के लिए। धन्यवाद, सारे भक्तजन भी ये दर्शन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम ओमवीर सिंह है और मैं यूपी के जिला बुलंदशहर में एक कस्बा पड़ता है औरंगाबाद, वहां से। अपना फार्मेसी है। ओके, फार्मेसी का काम करते हैं। ओके, और ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं मेडिकल स्टोर करता हूँ, तो 90 में कैलेंडर आते थे भगवान के गिफ्ट के रूप में जी। तो मुझे भी एक कैलेंडर दिया एक एमआर ने। उससे पहले मैं भगवान शिव की पूजा करने जाता था मंदिर लगातार, तो उस कैलेंडर को मैंने मेन गेट के ऊपर लगा दिया। और जब मैं अगले दिन दुकान के लिए गया तो दुकान पर मुझे दर्शन करके गया था, तो दुकान पर मुझे फुर्सत नहीं मिली, बिल्कुल खाना खाने का भी समय नहीं मिला। बहुत ज्यादा मेरी अच्छी दुकानदारी हुई। तो मैंने शाम को आकर सोचा आज वजह क्या थी, आज क्या कारण था, क्या अलग चेंज क्या हुआ जो मतलब इतना ज्यादा अच्छा काम रहा। मैं रात को लेट कर सोचता रहा, तब मेरे दिमाग में आई, अरे बाबा के दर्शन किए तूने आज सुबह सबसे पहले। तो मैंने साहब फिर वो जो है अगले दिन ही उसको ले जाकर फ्रेम वाले के यहाँ ले गया और उस कैलेंडर को मैंने फ्रेम करा दिया। ओह, क्या बात। पीछे देख रहे हैं आप, ये वही कैलेंडर है बाबा। ओके, उस समय का कैलेंडर। ओके, वही समय का चित्र। हाँ, हाँ जी, मैंने कहा ये खराब ना हो, मैंने इसलिए इसको फ्रेम करा दिया। जय श्री राम। और तब से लेकर के आज तक फिर मैं जुड़ता ही चला गया भगवान हनुमान जी की तरफ। इनके बारे में जानकारी करी, इनकी पूजा अर्चना कैसे हो। नित्य नए अनुभव मेरी जिंदगी में आते चले गए। मुझे खुद महसूस होता है ये मैं सोचा था, ये काम ऐसे कैसे हो गया। मैंने ये तो केवल सोचा ही था, मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आराधना करी जैसे नृत्य करते हैं भगवान की, और उन्होंने अपने आप ही मेरा वो काम हो जाता, जो मैं सोचता मेरा वही काम हो जाता। तो तब मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि हाँ भाई कोई तेरे साथ है, कोई ऐसी शक्ति जो तुझे पीछे से मदद कर रही है। 2004 में मेरी माताजी बीमार हो गई, उनको हम हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। हालत इतनी खराब हो गई कि पहले वो आईसीयू में गई, फिर वेंटिलेटर पे चली गई। वेंटिलेटर पे जाने के बाद डॉक्टरों ने मना कर दिया, नहीं अब नहीं हो सकता कुछ। लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी, और हॉस्पिटल के एक किनारे पे एक उन्होंने कमरा बनाया हुआ था जिसमें खान साहबों की वो
वो भी था, चिन्ह भी था, सरदारों वाला चिन्ह भी था, और हमारे भगवान का भी चित्र था। तो उसमें सभी मतलब जाकर के अपनी पूजा कर सकते हैं, ये सब उन्होंने बनाया हुआ था। मैं सुबह सुबह उसमें जाकर बैठता, हनुमान जी की पूजा आराधना, और उनसे बस यही कहता, भगवान। तो जिस दिन वेंटिलेटर पर वो गई, तो मैंने भगवान से कहा पूजा करने के बाद, भगवान मेरी उम्र 5 साल की जरूरत है मुझे मेरी मदर की, 5 साल मेरी उम्र उन्हें जो आप लगा दीजिएगा, जो है मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये बात कह करके वापस आया, वेंटिलेटर से वापस आ गई उसी दिन, फिर आईसीयू में 2-4 दिन रही, और फिर जो है धीरे धीरे रिकवरी होती चली गई। मुझे ये पता लग गया कि हाँ, तेरी प्रार्थना कबूल हो गई, और भगवान ने जो है मेरी मदर को मुझे वापस लेकर के मैं अपने घर आ गया। कि उसके बाद कोरोना आया, मदर को कोरोना हो गया, फिर बीमार हुआ, तो फोर्ट हॉस्पिटल के बजाय फिर नोएडा में मैं उनको कैलाश हॉस्पिटल में लेके गया। बहुत मरीज थे, उनको अपनी गाड़ी में आगे बैठा के ले गया, उन्हें रास्ते में पानी भी पिलाया, उन्हें दवाई भी खिलाई रास्ते में, और यहाँ पर भी उनकी 2-4 दिन हमने सेवा शुश्रूषा करी। लेकिन मुझे बिल्कुल कहीं कोई कोरोना वगैरह कुछ नहीं हुआ, और मेरी मदर पॉजिटिव थी, जाती पता लगा। वहां से थोड़ी दूरी एक बालाजी महाराज का मंदिर था। मैं घूमने जाने की आदत है, तो अकस्मात ही मुझे मिल गया मंदिर, ऐसा नहीं मुझे पता था, मैं तो बस घूमने गया, तो मुझे बालाजी महाराज का मंदिर दिखाई था। मैंने तो मन गदगद हो गया। मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हम जा ही नहीं सकते थे वहां, तो मैं गया, जा करके मैंने पूजा अर्चना करी, और बाबा से कही कि बाबा इतने मेरी मदर यहाँ इतना डेली आता रहूंगा, बस मेरी माँ की रक्षा करना। इतने डेली मैं जाता रहा और आता रहा, और 80 साल की मेरी मदर, रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, ओह, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कोरोना से बचाकर मुझे वापस कर दिया। ओह, क्या भगवान से एक रिश्ता बनाते हैं लोग, बाग रिश्ता बनाते हैं भगवान से। कोई बहन अपनी जो है भाई बना लेता है, कुछ बना लेता है, कैसे मैं मैंने भी सोचा मैं भी भगवान से एक रिश्ता बनाऊं, तो मैंने बाबा से एक मित्र का रिश्ता बनाया। कहता मैं उनको बाबा हूं, लेकिन चूंकि मैंने सोचा और वो फटाक से हो जाता। मैं जब कहीं जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, तो हेलमेट के अंदर मोबाइल लगाया, हनुमान चालीसा चालू कर दी, और या जब, अब तो वैसे मोबाइल हो गए, जब मोबाइल नहीं होते थे वैसे बोलने वाले, तो मुंह से हनुमान चालीसा रखता था। तो मुझे ये एहसास होता था, और अभी भी एहसास होता है कि दुकान पर काम कर रहा हूँ तो बाबा मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ हैं बाबा। कोई ना कोई कोई है मेरे साथ, कोई मेरी मोटरसाइकिल पे है, या मेरे ऊपर महसूस होता है कि मेरे ऊपर कुछ, और एक अलग सी साउंड महसूस होती है मुझे। तो इसलिए तो मैंने उनसे मित्र का जो है, वो बाबा बुरा माने या अच्छा लगे उन्हें, लेकिन मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें मित्र के बाबा, कोई बात उनसे छिपाता नहीं, और मुझे लगता है वो भी मेरी किसी बात को जो है बिना सुने नहीं रहते हैं, हर बात मेरी सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो वो मेरे एक सच्चे मित्र हैं एक तरह से, लेकिन मैं उन्हें कहता, संबोधन मेरा बाबा का ही रहता है। आप पर विशेष कृपा है भैया, तब जाके ये सब संभव हो पा रहा है। 1990 की आपने बात कही, बहुत ही मतलब आपने पीछे चित्र के जो दर्शन कराए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि बहुत ही सुंदर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, और वहीं से लिंक हुआ 1990 की बात। 2004 अपनी माता के बारे में दुख हुआ जानकर कि वे बीमार पड़े, 2 बार बीमार पड़े, लेकिन देखिए हनुमान जी की कृपा होती है ना, तो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। मतलब प्रभु की कृपा से आपकी माताजी को जीवन दान मिला, और जैसा आपने कहा वे 80 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है, और कोरोना जैसी घातक जैसे आपदा आई थी, हम सभी को पता है, तो उसमें भी उनकी रक्षा हुई, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आप खुद उन्हीं की मेहरबानी से। यस, उनकी कृपा है। यहाँ पे एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, जो अक्सर भक्त मुझे पूछते हैं, क्या पूछा करें? आप बोला बोला करते हैं, क्या पूछा करें? जैसे आपने कहा कि जैसे माताजी की रक्षा हुई 2 बार, प्लस आपने जैसे वो कैलेंडर था मात्र, मगर प्रभु की फ़ोटो थी उसमें, और आपने आपके जीवन में वो परिवर्तन देखे शुरुआत आज से इतने सालों पहले, मतलब, और आपने उसे प्रभु के फ़ोटो को फ्रेम कर दिया और उनकी नित्य पूजा अर्चना करते हैं। तो इतने साल में आपका विश्वास किस तरह बढ़ा? कौन से नित्य पाठ करते हैं दिनचर्या में? क्योंकि आपने कहा कि मैं उन्हें हर कदम पर महसूस करता हूँ। मैं अपने शॉप पे भी रहता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ कि मेरे पास है वे, उनका हाथ मेरे सर पर है। सखा स्वरूप, कोई उन्हें गुरु स्वरूप मानता है, कोई भाई स्वरूप, कोई सखा स्वरूप, कोई पिता स्वरूप। देखिए, वो भाव है आपके, और वे हर कदम पर साएँ की तरह आपके साथ रहेंगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों भला टेंशन ले रहे हैं। मैं जैसे दिनचर्या में आपकी क्या भक्ति भाव है, कौन से नित्य पाठ करते हैं, तो हमें भी पता चले, बाकी भक्तों को भी इंस्पिरेशन मिले आपसे।
जब जब मैंने आपकी वीडियो देखी है, तब से तो मैंने व्रत करना शुरू कर दिया, मंगलवार का व्रत। और उससे पहले मैं बताया ना, अगर मैं रास्ते में यहाँ घर से दुकान जा रहा हूँ, इतना डिस्टेंस है घर से दुकान का कि मैं हनुमान चालीसा मेरी पूरी हो जाती है। जी। तो नहा धोकर गया और हनुमान चालीसा रास्ते में पढ़नी, रात को दुकान बढ़ा के आऊंगा तो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आऊंगा, कहीं जा रहा हूँ तो हनुमान चालीसा, दुकान पर जय श्री राम, दवाई निकाल रहा हूँ जय श्री राम, ये सब होता रहता है। और सबसे बड़ी मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक भक्ति ये नहीं है कि आप आरती उतारते रहो, और ये इसके साथ साथ एक भक्ति और है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी। किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। अगर तुम्हें ऐसी मदद करो जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को फायदा हो रहा है, तो वैसा भला करने की सोचो। आप हनुमान जी के चरित्र को अपने चरित्र में ढालो। हनुमान जी ने भगवान राम की मदद की, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करी, सेवा के साथ साथ मदद करी, तो वैसे ही हम हनुमान जी के चरित्र को अपने चरित्र में ढाल के उनकी सेवा करें। हनुमान जी की वो सच्ची भक्ति है। बिल्कुल। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई आदमी ने हाथ दिया, हमने बैठा लिया, हमारा कुछ नहीं गया, उसकी कितनी बड़ी मदद हो गई, पता नहीं किस इमरजेंसी में जा रहा है। कभी कभी रात को आते हैं लोग बाग, यूपीआई से मैं तुम्हारे 500 रुपए डाल रहा हूँ, मुझे जरा दे दियो, तो उसे पता नहीं कितनी जरूरत होगी पैसे की, तब इसे डलवा रहा। ऐसी कुछ बातें होती है जिससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खुलाने आया 500 का नोट खुला दीजिए, हमने फटाक से खुला कर दे दिया, तो उसको जरूरत है, लेकिन हमारा तो चवन्नी का भी नुकसान नहीं हुआ, उसकी मदद हुई। तो ऐसी भी मदद जो है जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और जिसमें कोई नुकसान भी और दूसरे की मदद हो जाए, तो इस तरह का काम करो। तो ये भी एक हनुमान जी की भक्ति ही मानता हूं मैं। और भगवान के चरित्र को अपने चरित्र में ढाल करके और तब भक्ति करो, तो वो भी भगवान सुनते हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि हनुमान जी की पूजा अर्चना तो करें, लेकिन साथ साथ उनके जीवन चरित्र को भी जाने, और जानने के बाद जैसे आपने कहा उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि बहुत कुछ सीख सकते हैं हम हनुमान जी से। उनके बिना तो रामायण भी अधूरी है। रामायण की कल्पना हम हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने कितने बड़े बड़े पराक्रम किए। हर टाइम कहते थे वे राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। इतने पराक्रम किए, विजय दिलवाई प्रभु को, और लास्ट में उन्होंने क्या कहा, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। तो निस्वार्थ सेवा, देखिए निस्वार्थ भाव, ये सबसे बड़ी चीज है। जो आपने जैसे कहा ना कि हमें किसी अच्छे कर्म करें, हर कर्म में स्वार्थ ना सोचें। अभी जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं, फार्मेसी का व्यापार है, मगर अगर कोई जरूरतमंद आ रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी की मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं ज्यादा पैसा कमाने की लालच में। हाँ, जितना हक का है उतना कमाएं, बाकी लालच ना रखें, क्योंकि हम समझ सकते हैं हमारी भी घर गृहस्थी है, हमें भी संभालना। हाँ, और प्रभु ने आपको अगर उस लायक बनाया है कि आप किसी की सेवा भाव भी करें, या क्योंकि एक बार प्रभु की कृपा होती है ना, तो प्रभु आपको देने लायक बना देते हैं, तो वो निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यही तो सच्ची भक्ति है। और चलते फिरते उठते बैठते उनके नाम का स्मरण करें, यही सच्ची भक्ति है। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने भगवान से कभी मांगा नहीं कुछ, और मैं जो मैंने चाहा बिना मांगे भगवान ने वो दिया। मैं ये एहसास करता हूं कि ये तो तूने सोचा ही था केवल, और हो गया। एक तो तूने केवल सोचा ही था और हो गया। बहुत ज्यादा इमरजेंसी जब कभी होती है, तब मैं जो है उनसे तो ऐसा लगता है मुझे, मैं बाबा को छोटी छोटी बातों में परेशान कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे दोस्त है, और क्यों परेशान करूं, ये तो अपने आप हो ही जाना है। इतना मुझे विश्वास है। मैं दो जो है आपके अनुभव बताऊंगा, करीब से मतलब गुजरे बाबा। एक बार रात को बारिश हो रही थी, मैं दुकान पर अकेला था, रात के 9 बजे हुए थे, कर्मचारी सब जा चुके थे, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश, अंधड़ वैसे ही। अब मैं बाहर का सामान बाहर रखते हैं ना, सामान बाहर वाला सामान भर भर के जल्दी अंदर रखा। इतने मैंने सामान रखा, इतने नाले में पानी ऊपर तक आ, मैंने जल्दी जल्दी शटर के पास ईंट वट लगाई और मिट्टी वगैरह डाली, लेकिन पानी और बारिश थमने का नाम नहीं रही, बहुत तेज, और पानी जो है अंदर की कोशिश में आ गया। फावड़े से मिट्टी वगैरह डाला, लेकिन पानी नाले से बाहर आना शुरू हो गया। तो मैंने देख लिया कुछ नहीं हो सकता, फावड़ा एक तरफ रख करके, और मैं बोला बाबा से, मैंने कहा बाबा अब बस की नहीं बिल्कुल भी, अब तो बात करा हुई, अब नहीं है बस की बिल्कुल, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जैसे चाहो वैसे करो।
बाबा को साक्षी मान के मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विश्वास करना, जैसे हम स्विच बंद करते हैं ना लाइट का, राइट। और बल्ब बंद हो जाता है, स्विच बंद किया, लाइट ऑफ, बारिश बिल्कुल और अंधड़ ऐसे बंद हुए जैसे कि किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। ओह, क्या बात है। मैंने तो कहा है बाबा से, और एकदम स्टॉप, एकदम स्टॉप। मैं खुद शॉक्ड रह गया, मैं खुद इतना हैरान रह गया कि ये क्या। और पानी का स्तर धीरे 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 नीचे चला गया। भगवान, मेरी दुकान में अंदर मंदिर है भगवान का, मैं गया, अरे बाबा आपकी बड़ी कृपा है मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई। अच्छा जी, दूसरा अनुभव मैं आपको बताऊं। बहुत एक मेरी दुकान के बराबर में 1350 स्क्वायर मीटर की एक दुकान थी, काफी बड़ी दुकान होती है, और वो जो है बेचने की बात आ गई, तो ये हम बेचेंगे उसको। मेरा बड़ा मन था साहब लेने का। एक बार तो सोची कि बाबा से कहूं, तो मैंने कहा ना, बाबा से ना। मेरे अपने प्लॉट जो थे वो 2 मेरे प्लॉट थे, मेरे पास पैसे तो है नहीं, नगद पैसे नहीं थे अकाउंट में, तो इन प्लॉटों को बेच दें तो हमें मिल जाएगी। उस उस पर थोड़ा डिस्प्यूट भी था दुकान पर, और ग्राहक लग नहीं रहे थे। अब मैंने 80,000 रुपए तो दुकान से, घर से करके, और 20,000 रुपए एक आदमी से उधार लिए, और जाके साइनिंग अमाउंट उसको दे दिया दुकान वाले को, और दुकान तय कर ली 1.5 करोड़ रुपए में। ओहो। 1.5 करोड़ रुपए में मैंने दुकान तय कर दी, और उसे 1 लाख रुपए मैंने दे दिए। 1 लाख में भी 20,000 रुपए उधार लिए। ओहो। ये पोजीशन थी। और आकर के वहां से साइनिंग अमाउंट आकर के दे के सीधा मंदिर गया, और बाबा को बताया, बाबा मैंने तो ऐसे कर दिए, पता तो आपको है ही सब कुछ। अब या तो वो 1 लाख रुपए मर ही जाएंगे मेरे, या फिर मेरे इतने दिन की तमन्ना है मेरी के एक आप किराए की दुकान में हो, एक मैं अपनी दुकान में चला जाऊं, दुकान मेरी अपनी हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसे कहकर मैं आ गया। जिन प्लॉटों को मैं बेच रहा था पिछले 1.5 साल से, और बिके नहीं थे, ग्राहक नहीं लगा था, 6 महीने का मैंने समय दिया था उसमें साइनिंग अमाउंट, वो विद इन 1 मंथ वो जो है उनका सौदा हो गया, और 3 महीने में वो बिक करके पूरा पेमेंट आ गया, और मैं 3 महीने में मैंने अपना बैनामा करा लिया। आज भी मैं ये याद करके कहता हूँ कि भाई भगवान हुआ कैसे ऐसा, कैसे कैसे हुआ था कभी कभी, और ये सपना सा लगता है कि ये दुकान का मालिक मैं हो गया। इतने दिन की तमन्ना बाबा ने एक झटके में ऐसे पूरी कर दी कि बस कह नहीं सकते कुछ भी, कैसे हो गया। मुझे खुद भी एतबार सा नहीं होता कैसे कैसे उनकी अपना अपरंपार महिमा है, बखान नहीं किया जा सकता। बहुत महिमा, बहुत बहुत उनकी कृपा बरसती है ना, तो हम प्रभु कहते हैं बटोर लो, जितना बटोर सको बटोर लो और आप पर तो विशेष कृपा है। ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, मैं प्रारब्ध की बहुत बात करता हूँ, क्योंकि मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनता हूँ। जैसे संकट आता है तो ये भी हमारा पिछला प्रारब्ध है, अच्छा कुछ हो रहा है तो उसमें भी हमारा पिछला कोई प्रारब्ध है, और साथ साथ अच्छे प्रारब्ध के साथ प्रभु कृपा होती है ना, तो हम ये सब हमारी कल्पना से परे हो जाता है। जैसे आपने कहा, आप खुद सोचिए, जैसे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, एक समय वो चीज आपका सपना होगी कि इन फ्यूचर मैं अभी रेंट भर रहा हूँ। प्रभु हर एक का सपना होता है जीवन में आगे बढ़ना, ये करना वो करना, तो ये कहीं ना कहीं वो सपना आपका था। और जो चीज इतने समय से, जो प्लॉट नहीं बिक रहे थे, सामने टोकन देने की भी व्यवस्था आपने, थोड़ा घर में था थोड़ा बाहर से लिया, देखिए, और क्या किया, प्रभु पर सब कुछ छोड़ दिया कि प्रभु ये सब आपको करना है। और जो कार्य में हम प्रभु को प्रमुख रखकर जो कार्य करते हैं, प्रभु कभी भी हमें निराशा हाथ नहीं लगने देते। और वो आपके लिए उचित था, जो उचित होगा भी अवश्य करेंगे। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। अगर हम कोई कार्य आरंभ करते हैं ना, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अगर आपको उचित लगे कि ये मेरे लिए उचित है इन फ्यूचर, तो आप इसे अवश्य पूर्ण करें। अगर ये उचित नहीं है तो किसी ना किसी बहाने भले ये कैंसिल हो जाए, उसमें भी मैं आपकी आज्ञा मानूं। क्या पता 2-5 साल बाद वो मेरे लिए उचित ना हो, मैं हड़बड़ाहट में धीरज ना रखकर उसे मैं घाई कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना, और आप पर विशेष कृपा है भैया। बारिश, कई बार बारिश आती है वो धीरे धीरे बंद होती है, जैसे आपने कहा जैसे लाइट बंद करते हैं तुरंत, उनकी कृपा है भैया। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। 1 महीने पहला बाबा का ऐसा अनुभव बताऊंगा, मेरी जिंदगी पलट जाती है। मेरा एक जमीन है, 40 बीघे जमीन का एक चेक है पूरा जी। तो उस जमीन को बेच करके मैं दूसरी जगह
वो महंगी बिक रही थी और दूसरी जगह थोड़ा सस्ती मिल रही थी, तो मैंने उससे ऐसे बेच के दूसरी जगह से दूनी आ जाएगी ले लो। अब उसका सौदा हो जाता है, सौदा हो गया, 15 लाख रुपए बीघा में सत्तर हो गई। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद हम आपको बैनामा करा लेंगे, साइनिंग अमाउंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन उनको आना था, 1 हफ्ता होना था, उसी दिन मुझ पे मैसेज आया कि वहां से मेरी जमीन के पास से एक यमुना एक्सप्रेस हाईवे है हमारे गढ़ की तरफ, और जो मेरठ से इलाहाबाद जाता है, और एक यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो नोएडा से आगरा जाता है। और उससे पहले तरफ हमारे यहाँ एक हवाई अड्डा बना है, इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। यमुना एक्सप्रेस वे से एक दूसरे एक्सप्रेस वे को जोड़ के हवाई अड्डे तक जाने के लिए एक गवर्नमेंट ने वो बनाया रोड, बड़ा रोड, यस, हाईवे, यस, हाँ, बहुत हाईवे। तो वो हाईवे मेरे जमीन से लगता हुआ का मैसेज आ गया, और उससे परली तरफ जैसे एक नोएडा हो गया, एक ग्रेटर नोएडा उसके बराबर में बनाया है। अब योगी जी एक न्यू नोएडा बना रहे हैं, जो हमसे 2 किलोमीटर पल्ली तरफ तक उसकी सीमा आएगी जी। मैं तो 15 लाख रुपए में बेचना चाह रहा था, करोड़ों रुपए कीमत एकदम, करोड़ों रुपए प्रति बीघा। तो मुझ पे उसी दिन मैसेज आया जिस दिन वो उसको साइनिंग अमाउंट देना था। अब मैं बाबा के पास जाकर, जब मैंने उसे सौदा किया था, तो मैंने बाबा से ये कहा था कि बाबा जमीन का सौदा तो मैंने कर दिया है जी, लेकिन मुझे पता नहीं कि सही या गलत क्या है। जो मेरे हक में हो, आप मेहरबानी करके वो काम कराना। मेरे बेटे ने भी यही बात कही बाबा के मंदिर में आकर के, यहीं पर खड़े होकर मैंने भी और मेरे बेटे ने, दोनों ने, कि घर में पहले तरफ सौदा हो रहा था, यहाँ पर आकर के हम वहां से उठ के आए सौदे के बीच में से, और जब हम दोनों बाप बेटे ने कही कि बाबा वो काम करना जो हमारे हक में हो, हमें कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो सही हो तो ठीक है, ना हो तो बाबा इसको जो। तो उस दिन जिस दिन वो साइनिंग अमाउंट आने वाला था और मेरा वो आने वाला था, मतलब मैसेज आ गया मुझे, तो मैं भगवान से बोला, भगवान आज का दिन किसी तरह से बीत जाए और वो साइनिंग अमाउंट ना आए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। वो जो लेकर आ रहे थे, वो उस दिन गाड़ी खराब हुई या क्या हुआ, मतलब वो जो है डिले होगा, और वो दिन बीत गया। अगले दिन आ गए वो, तो मुझे कहने के लिए जगह होगी, भैया मैंने कहा अब तो समय निकल गया आपका, अब तो जमीन ना बेच रख, फिर बाद में सौदा करेंगे, मैंने कल दे दे तो आप ले लेते। तो मेरी बात भी झूठी ना बाबा की बात कह नहीं सकता, वर्णन नहीं हो सकता, मतलब ये है, क्या सोचते हैं उनको ही पता है, कैसे आपको संकट से निकाल के ले आएंगे, कैसे आपके हित में क्या काम कर देंगे, हमें कुछ पता नहीं, बाबा ही सब कुछ कर देते हैं। ये हमारी समझ से परे है, कई बार समझ से परे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये हुआ कैसे। कई बार देखिए, आप खुद आश्चर्यचकित लग रहे थे कि जो जमीन में 15 लाख में बेचने वाला था, सडनली उस मैसेज का आना, उसी दिन आना, सामने वाला पेमेंट की अरेंजमेंट करके, कोई ना, जैसे वो जमीन का सौदा करने वाले थे आपके साथ, और आपको पता चला, ऑब्वियसली हाईवे के टच कोई जमीन होती है तो उसके भाव रातों रात जैसे करोड़ों के, जैसे आपने कहा, मगर आपने देखिए प्रभु से ही प्रार्थना की। जैसे मैंने कुछ देर पहले क्या कहा, जैसे मैंने अपने बारे में कहा कि प्रभु मेरे लिए जो उचित होगा वो आप करिएगा। ये छोटी छोटी कड़ियां अगर मिलाएंगे ना, तो देखिए सब कुछ आपके लिए उचित कर दिया प्रभु ने। और भी कोई अनुभव हो तो आप प्लीज अपने जो भी भाव है आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज। भगवान की कृपा है, मैं सब अपने सूची जो दर्शक हैं उनसे विनती करता हूँ कि वो भगवान की भक्ति तो करें, लेकिन मांगे ना, भगवान सब पता है, भगवान को सब पता है उन्हें क्या चाहिए, क्या देना है। नवधा भक्ति करें, नवधा मांगे ना, वो उन्हें सब पता है, सब देंगे। धन्यवाद भैया, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मैं करीब 2 वर्ष से आपके देख रहा हूँ वीडियो, और मुझे जो प्रेरणा मिली वो यही है कि मैं व्रत करना शुरू कर दिया आपका। जो लोग कहते हैं संकल्प, तो संकल्प लेना बहुत अच्छी बात, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन संकल्प में शर्त ना रखें, शर्त ना हो कि मेरा ये काम हो तो मैं इतना संकल्प लूं। संकल्प तो लें, और अगर सामर्थ्य हो 2 का तो 4 गुना लें, लेकिन अब शक्ति से बाहर लें, लेकिन उसको भगवान को बांधे ना कि मेरा ये काम होगा तो मैं संकल्प लूंगा, ऐसा ना। ये मेरी धन्यवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। और कई बार मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई संकल्प ले भी लेते हैं तो
उस तरह ना लें कि मेरा ये काम हो तो ही मैं पूरा करूं, पहले से ही पाठ करना शुरू कर दें, क्योंकि संकल्प हमें प्रभु के निकट और लाता है। संकल्प में तो करते हम नॉर्मल पाठ ही हैं, चालीसा के पाठ ही करते हैं। अगर आप नॉर्मल दिनचर्या में पाठ जो करते हैं वो सच्चे दिल से करते हैं तो संकल्प लेने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, संकल्प को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? ताकि लोग प्रभु से जुड़े, क्योंकि देखिए मनुष्य वृत्ति है और 100 में से 99 लोग जब दुख होता है ना तभी प्रभु के शरण में जाते हैं, कुछ मांगना होता है तो ही प्रभु के शरण में जाते हैं। यही चूक है। यस, चलिए हम प्रभु को अपना मानते हैं, चलिए पहली बार मांग लिया, मगर प्रभु जैसे आपकी इच्छा पूरी करते हैं फिर लोग प्रभु को भूल जाते हैं, फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, तो वो ना करें। उल्टा प्रभु जब आप पर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो आपकी भक्ति और बढ़नी चाहिए। मम्मी जब मेरी वहां से आई ना हॉस्पिटल से, जी तो रात को जैसे ही 12 बजते थे तो मम्मी डरना शुरू हो जाती थी, हॉस्पिटल में भी और यहाँ भी। भैया कोई आ रहा है, देखिए जरा, मैं छाती पे बैठ गया और मुझे ले जाने को कह रहा है, तो मैं कहता मम्मी राम राम जपो, राम राम। भैया मुझसे निकलता ही ना, भैया मुझे निकलता ही, कहा ही ना जावे मुझ पर, तो कोशिश करो कोशिश करो, 1-2 बार कह बाबा जब राम राम फिर। तो अब मैंने उनका हाथ पकड़ करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। मात्र 3 दिन घर लाने के बाद बता रहा हूँ, वहां तो घर लाने के बाद भी ऐसे करेंगे वो। तो मैंने मात्र 3 दिन हनुमान चालीसा उनका हाथ पकड़ के कर दी, बिल्कुल ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा, और राम नाम में बहुत शक्ति है। जो इस शक्ति को पहचान गया उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब सरल भक्ति अब भी वो कहती है कि भैया मुझ पर बैठ के ना राम राम लिया जाता, पर मैं कहा आप सर्दियां लेटे करो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं। भगवान सब समझते हैं, सब जानते हैं, जितना आडंबर करने की जरूरत नहीं, सरल भक्ति। मैंने कहा जैसे भैया कहता है सरल भक्ति, जितनी सरल भक्ति करोगे उतना निकट जाओगे भगवान के। बिल्कुल, जितना सरल भक्ति करेंगे उतना निकट जाएंगे। सरल भक्ति और सच्चा भाव, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हम गृहस्थ में रहकर भी प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक से एक बढ़कर एक भक्त आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। सारे भक्त गृहस्थ हैं। क्या चीज कर रहे हैं? सरल भक्ति, राम नाम, या तो राम नाम ले रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। सरल भक्ति तो कर रहे हैं ना। मैं लोगों को यही कहता हूं, टोना टोटका मत पड़ो किसी के चक्कर में, मात्र राम नाम की शक्ति को अनुभव करो। जो अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तो 2 अक्षर ले सकते हैं, राम राम या सिया राम, सीता राम, हनुमान। बस एक आप माला भी नहीं है, सारे ऑप्शन देखिए। जो एक्सक्यूज देते हैं ना, नहीं होता है, नहीं, अरे सब कुछ है। राम जपो, कर माला करो, सीताराम सीताराम, राम राम, सब कुछ आ गया। प्रभु आपके पास है, प्रभु हमारे अंदर है। कहते हैं ना कण कण में है, अगर कण कण में है तो हमारे अंदर भी है ना। बस वो माया का पर्दा हटा दीजिए, बस सच्चे दिल से राम नाम जपेंगे ना, तो वो माया का पर्दा हट जाएगा। आप खुद अनुभव करेंगे प्रभु आपके आस पास है, जैसा आपने अनुभव किया कि हनुमान जी मेरे आस पास है। हर कदम पर मुझे एहसास होता है कि मैं शॉप पे जाता हूं तो मेरे साथ है, घर पे जाता हूं तो मेरे साथ है। मैंने उनको सखा माना है, तो मैं उनसे मीठी नोकझोंक भी होती है, लाड भी होता है कि प्रभु अभी आपने करना है, मैंने तो चलो टोकन दे दिया, अभी जो करना है आपने करना है। तो ये भाव है। तो ये भाव, जब भक्त भाव से जुड़ता है ना, तो वो कनेक्शन फील करता है। आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। होगी उनकी ऊर्जा अपने आप को अपने आप महसूस होती है कि हाँ ये तो तेरे बस की तो था ही नहीं, ये तो उन्होंने ही कर दिया, महसूस होती है। यस, एक बात कहूं भैया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। आपका अनुभव आप शेयर कर रहे हैं, मेरे घर के छत पर अभी क्या हो रहा है पता है? वानर सेना आई हुई है, जिसकी मुझे आवाज आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे छत पे वे दौड़ते हैं ना, मतलब छत पे तो आवाज आती है। तो ये लाइव मैं बताना चाहता हूँ कि एक भक्त प्रभु की बात कर रहा है तो प्रभु अवश्य आते हैं। राम नाम की बात हो रही है तो प्रभु अवश्य आते हैं। मेरा जन्म भी मंगलवार को हुआ, जिस दिन आपका मैसेज आया 3 तारीख में 3/12 में, उस दिन भी मंगलवार ही था। कहीं ना कहीं ये कड़ी जोड़ने वाली बात है, भगवान से कनेक्शन है। वे आपके साथ तो साक्षात है। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। बस जैसे आप में भक्ति है, पूरे परिवार में भी आप अपनी संतान को भी वही संस्कार शिक्षा दीजिएगा, राम नाम का महत्व समझाएगा, प्लस प्रभु की भक्ति की शक्ति क्या है वो समझाएगा, ताकि वे जीवन में जब दुनिया को फेस करे, वे अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा।
वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? पूरी जिंदगी निकल जाएगी कि जो है कि बखान करते करते, पर बखान खत्म नहीं होगा। ये बात बाबा के बारे में मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो मैं कहूंगा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जब वो रक्षक हैं तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत बस बहुत अनमोल लाइन है ये चालीसा की। जब सारे सुख आपकी शरण में है, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सारे सुख आपकी शरण में है, तुम रक्षक का हो को डरना। और जब आप हमारे रक्षक हैं तो किस बात का डर? वो विश्वास आ गया ना, बस सब कुछ आ गया उसमें। धन्यवाद भैया, बहुत ही प्यारे और अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावल रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।